मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रेहान अहमद है। मैं सिविल गुरुजी में एक ट्रेनी हूँ जो अभी जनवरी बैच का हम लोग स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने स्टार्टिंग से बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आज मैं सर्वेइंग टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोगों ने सर्वेइंग में ये सीखा कि लेवल को कैसे हम लोग सेटअप करते हैं, उसको लेवल कैसे करते हैं, उसको सेंटर कैसे करते हैं और उससे रीडिंग कैसे निकाला जाता है स्टाफ पर, ये सब हम लोगों ने सीखा। उसके बाद आज मैं आप लोगों के सामने जो बताऊंगा वो है लेवल ट्रांसफर करना बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को बताया कि मीन सी लेवल क्या होता है। मीन सी लेवल सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों को ये पता नहीं था कि एक लेवल सरफेस के लिए रेफरेंस मार्क कहाँ से चुना जाए। तो बहुत सारा स्टडीज करने के बाद ये पता चला कि जो वाटर का सरफेस होता है वो लेवल सरफेस के रूप में काम करता है, और उससे अगर हम रेफरेंस लें तो वो रेफरेंस हमारे लिए एक परफेक्ट रेफरेंस हो सकता है। तो इसलिए सारे जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने मिलकर लेवल सरफेस को मुंबई को चुना, जहाँ के एवरी हर घंटे के आवरली टाइड का स्टडी किया उन्होंने लगभग 19 ईयर्स तक, और इस स्टडी के हिसाब से उन्होंने एवरेज निकाला जिसको मीन सी लेवल बोलते हैं। मीन सी लेवल एक्चुअली होता है एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम लोग मान करके और जगह का हम लोग हाइट डिसाइड करते हैं कि वहां का हाइट क्या निकलेगा। इस हाइट मीन सी लेवल से अर्थ सरफेस तक की जो हाइट होती है उसी को हम लोग आरएल बोलते हैं। आरएल जो शो करता है वो अर्थ सरफेस के अनड्यूलेशन को शो करता है। और हम लोग इसी हर एक पॉइंट का आरएल निकालने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज करके हम लोग ये निकालते हैं। आरएल, जिस पॉइंट का आरएल हमें गिवन होता है उस पॉइंट को हम लोग बेंचमार्क बोलते हैं, और यही बेंचमार्क हमने मुंबई में जो सेटअप किया है जिसको हम लोग परमानेंट बेंचमार्क बोला जाता है। जो सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट इंडिया में जो होता है वो तय करता है कि ये परमानेंट बेंचमार्क कहाँ होगा। बेंचमार्क भी 4 तरह के होते हैं, जैसे कि परमानेंट बेंचमार्क, जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क एंड आर्बिट्ररी बेंचमार्क। आर्बिट्ररी बेंचमार्क जो हम लोग लेते हैं, कोई मान लीजिए 3 किलोमीटर का रोड हम लोगों को बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एक दिन का काम हम लोगों ने 1.5 किलोमीटर तक का रोड को कंप्लीट किया, तो दूसरे दिन आने के बाद हम लोग को दोबारा बेंचमार्क सेट ना करना पड़े, इसलिए हम लोग एक आर्बिट्ररी बेंचमार्क लेके रखते हैं ताकि वहां से लेके आगे तक का काम हम पूरा कर सके। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कैसे हम लोग आरएल ट्रांसफर करते हैं और कैसे आरएल निकालते हैं, ये मैं आपको बोर्ड पर लिख के थोड़ा समझाना चाहूंगा। जब भी हम लोग लेवल ऑटो लेवल से जब लेवलिंग करते हैं तो सबसे पहले रीडिंग लेते हैं। रीडिंग में क्या होता है कि एक जगह पहले हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया, सेट करने के बाद उससे जो पहली रीडिंग हम लोग लेते हैं उसको हम लोग बैक साइड बोलते हैं, और उसी पॉइंट से जो लास्ट रीडिंग लेते हैं उसको फोर साइड बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो साइड्स कंटिन्यू मेजर की जाती है उसको इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। इस मेथड में जो हम लोग कर रहे हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, इसमें हम लोग फोर साइड और बैक साइड और फोर साइड का ही काम होता है। इसमें इंटरमीडिएट साइड का यूज हम लोग को नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक इस जगह पर इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद हम लोग 2 रीडिंग लेते हैं, जो एक बैक साइड होता है और एक फोर साइड होता है। उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट का जो प्लेस होता है उसको चेंज करते रहते हैं, और उसी हिसाब से अगर 5 जगह रीडिंग लिए तो हमें तुरंत 10 रीडिंग मिलता है, 5 बैक साइड का, 5 फोर साइड का। इस हिसाब से हम लोग लेवलिंग करते हैं ग्राउंड का। तो यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, मान लीजिए हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया या जो कि मीन सी लेवल से 100 मीटर आरएल पर, जो 100 मीटर आरएल पर इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने इस प्लेस से एक रीडिंग लिया, इस साइड, जो कि है बैक साइड। आरएल हम लोग को पता है, जो कि बेंचमार्क बोल सकते हैं क्योंकि ये नॉन आरएल है। आरएल पता हम लोग को 100 मीटर दिया गया है, जो कि पहले से डिसाइडेड रहता है। पहला रीडिंग लिया उसको बैक साइड बोलते हैं। तो इसके मेथड से हम लोग सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कितने हाइट पर है मीन सी लेवल से। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो हमारा यहाँ बेंचमार्क है 100, बैक साइड है 1.5 मीटर। तो इस ए पॉइंट का जो हमको आरएल इस इंस्ट्रूमेंट का जो हाइट आया है 101.5 मीटर। इसी पॉइंट से हम लोगों ने फिर इस पॉइंट का, इस स्टाफ पॉइंट का, बी पॉइंट का ये लिया
रीडिंग लिया तो वो हमें आया है 1.5 मीटर। इसको हम लोग फोर साइड बोलेंगे, सॉरी 1 मीटर, इसको हम लोग फोर साइड बोलेंगे। अब हम लोग को इस पॉइंट का आरएल निकालना है। इस पॉइंट का आरएल निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होगा कि जो भी हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया है उसमें से अगर फोर साइड को माइनस कर देंगे तो हमको बी पॉइंट का आरएल पता हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मान लिया हम लोग को 101.5 आया है और फोर साइड 1 मीटर है, तो आरएल ऑफ बी हो जाएगा 100.5 मीटर। इसी तरह हम लोग हर बार इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन को चेंज करेंगे और प्रत्येक पॉइंट का बैक साइड फोर साइड निकालेंगे, आरएल निकालेंगे, फिर उसको हम लोग अपने लेवल बुक में कंटिन्यू करके उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सर।